कैसे हो बेटा? ठीक हो बेटा? आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, 6.3 के इंट्रोडक्शन में पिछले सेशन में हमने फार्मूलाज देखे थे। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम कैसे नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन निकालते हैं। ठीक है, तो उसी सिलसिले में एक केस है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड। 3 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, हाउ मेनी, बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। जो हमको डिजिट्स का यूज करना है वो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। नंबर्स ऑफ डिजिट जो हम जिसमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं वो कितने बेटा? 9। इनमें से कोई एक नंबर हम ले सकते हैं। ठीक है, नो डिजिट रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये तो बेटा बहुत सिंपल सा दिख रहा है। क्या है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, तो लिखोगे 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड। क्या लिखोगे बेटा? कैन बी फाउंड। कितना बेटा? NPR। फॉर्मूला लिख रहे थे NPR। N की जगह पे हम 9 लिखेंगे, अब P की जगह पे P रहता है और R कितने डिजिट लेना है? 9 में से कितने सेलेक्ट करें? 3। 9 में से 3 ले लेना है, अब कोई रिपीट ना हो। ठीक है, 9 ये तो ये कितना बनेगा बेटा? ये क्या फार्मूला है? फार्मूला हमने लिखा था फैक्टोरियल NPR इक्वल टू फार्मूला क्या बेटा? फैक्टोरियल N। फैक्टोरियल कैसे लिखते हो? एनसीईआरटी में तो ऐसे लिखा है, हम लोग भी ऐसे लिख लेते हैं, अपान N माइनस R। ठीक है, फैक्टोरियल। यहाँ N की वैल्यू क्या है बेटा? N की वैल्यू है कितना? 9। इन 9 में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एट अ टाइम। और R कितना है? 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, इस 9 में से एक एक करके 3 डिजिट सिलेक्ट करने हैं। तो ये R की जगह पे 3 हो गया और N की जगह पे 9 हो गया। ये फैक्टोरियल N मतलब फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 6 कितना बेटा? 9 माइनस 6। ये कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 6 क्यों कर रहे हो? 3 है ना, तो 3 होगा अपान फैक्टोरियल 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? 9 को हम 9 लिखेंगे, इंटू 8 लिखेंगे, इंटू 7 लिखेंगे, इंटू जो 6 से लेकर के 1 तक है ना, वो बेटा क्या है? फैक्टोरियल 6 है। आगे की वैल्यू फैक्टोरियल के फॉर्म का लिख लेंगे, क्यों? यहाँ बेटा फैक्टोरियल नीचे 6 दे रखा है। ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 6 इंटू 5 इंटू 4 ये भी आएगा वही। तो ये सेम चीज है, फैक्टोरियल 6 यहाँ भी आ गया, फैक्टोरियल 6 यहाँ भी है। इसको हम कैंसिल कर देंगे, पूरा एक्सप्लेन नहीं करिए। ये कितना आ जाएगा? 9 8 72 इंटू 7 तो 7 14 4 हाथा 1 7 57 से 50। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया है। ये है नंबर्स ऑफ परम्यूटेशन कितने हो सकते हैं, या 3 डिजिट के नंबर कितने हो सकते हैं, वो कितने हो जाएंगे बेटा? 504। ये नोट कर लो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। कहता है हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। थोड़ा सा बेटा टेक्निकलिटी लिए ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें एक तो हमें नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स का डिटेल नहीं दे रखा है कि हमको किसमें से हमको सिलेक्ट करना है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, कहता है 4 डिजिट नंबर कितने हो सकते हैं विद नो डिजिट रिपीटेड।
अब देखो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है कि जो डिजिट्स बनते हैं बेटा वो किससे बनते हैं? हाँ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ठीक है, इन्हीं में से नंबर्स लेकर के हम क्या करेंगे? 4 डिजिट का नंबर बनाएंगे, इसी में से डिजिट लेकर के। कितने डिजिट है बेटा? 10। 9 तो ये है 1 to 9 और एक डिजिट ये 0, 10 डिजिट है। 10 डिजिट से हमको सिलेक्ट करके क्या बनाना है बेटा? 4 डिजिट का नंबर बनाना है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? 10 डिजिट में से हमको सिलेक्ट करके 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब ध्यान देना बेटा कि जैसे मान लो 4 डिजिट का नंबर है, ध्यान देने की बात है बेटा। 4 बॉक्स हैं, ठीक है, ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है। ठीक बेटा? इनको फिलअप करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये 1000 प्लेस को यदि हमको फिलअप करना है तो इन 10 डिजिट में से किसी एक डिजिट को यहां हम रख सकते हैं। ठीक है? फिर ठीक बेटा, हम यहाँ 0 रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें या 9 रख लें, कोई एक नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि हम 0 यहाँ रखते हैं बेटा तो ये क्या हो जाएगा? शुरुआत में यदि 1000 प्लेस पे 0 आ जाता है तो ये हमारा 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा बेटा। कहीं नंबर पे आपने ऐसे देखा है 0381। ठीक है, तो ये बेटा 4 डिजिट का नंबर नहीं कहला है। ठीक है, ये आपने यहाँ 0 फिक्स कर लिया और यहाँ आप कुछ भी भर लो, कुछ भी भर लो, 9 8 7 भर लो। ठीक है, तब भी 987 माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? 987। तो इसको करने का तरीका ये है कि हम ऐसा मान लेते हैं, शुरू में ये मान लेते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब हमारे पास चॉइस क्या है बेटा? नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? हम ये मान लेंगे कि यदि हम 0 यहां फिक्स कर लेते हैं, 0 यहां फिक्स कर लेते हैं तो बाकी जो 3 डिजिट्स हैं उनको हम इन 9 डिजिट्स में से कैसे भर सकते हैं? ठीक है, उसको हम माइनस कर दें। ठीक है, वह नंबर्स हम माइनस कर दें जो 0 से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, 0 से शुरू रहे का मतलब 0 हमारा यहाँ फिक्स हो गया और बाकी जो 3 डिजिट्स हैं, 3 प्लेस हैं, उनको हम इन 9 डिजिट्स में से कैसे भर सकते हैं? एनपीआर में आर की जगह पे हमारा बेटा 3 हो जाएगा, आर की जगह पे क्या हो जाएगा? 3 और एन की जगह पे हमारा 9 हो जाएगा। और शुरुआत में हम ये भूल जाते हैं कि ये 0 की है, 0 हमको दखल दे सकता है। तब नंबर्स ऑफ परमुटेशन या डिजिट्स कितनी बन सकती हैं? तब हमारे पास सिलेक्शन होगा 10 में से। 10 में से हम क्या करेंगे? क्या बेटा? 10 में से 10 में से हम कोई 4 सिलेक्ट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो क्या लिखें? How many 4 digit number are there with no digit repeated? Solution. There are 10 objects. 10 objects. And कितने हैं हमारे? 10. And required object 4. क्या होता है? रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा? रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो बट इन above that numbers are included
which begin with 0 and so they are not 4 digit. Therefore required, क्या होता required या क्या लिखें exact, exact क्या लिखा होता exact 4 digit number ठीक है। लैंग्वेज में या स्टेटमेंट में आपको किसी चीज की सुधार की जरूरत होगी तो आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा बेटा, पहले हमको क्या मान के चलना है कि हम इन 4 प्लेसेस को हम इन 10 डिजिट से किस तरीके से भर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा NCR के जाकर हम 10 NPR 10P4 लिख लेंगे और माइनस हम वो नंबर्स माइनस कर देंगे जो जीरो यहाँ फिक्स करने के बाद ये बनते हैं, इन 3 डिजिट को फिलअप करने से बनते हैं। ये जीरो यहाँ आपने फिक्स कर लिया तो ये 3 प्लेस को हम इन 9 डिजिट से हम भरते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से भर सकते हैं बेटा, 9 डिजिट्स में से हमको 3 सेलेक्ट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 9P3। क्यों, ये बात समझ आई कि नहीं आई? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। क्या है, एक तो इस क्वेश्चन में हमको नंबर्स नहीं दे रखा था, लेकिन हमने कॉमन सेंस से देखा बेटा कि जो डिजिट्स हैं वो 0 से लेकर के 9 हो सकती हैं नंबर्स बनाने में। 0 का भी उपयोग है बेटा, जैसे 4 डिजिट का है ना, 1000 तक आता है बेटा, तो 1990। 0 आप यहां दे दोगे 4 प्लेस का नंबर बन गया, रिपीट नहीं हो रहा ना, 1980। 0 आप बीच में भी डाल सकते हो, 1 क्यों 807। 0 आप सेकंड प्लेस पे भी दे सकते हो, 10th प्लेस पे भी दे सकते हो, आप 0 को 100 प्लेस पे भी दे सकते हो, 8026। बट जैसे आप 0 को 1000 प्लेस पे लाओगे, ठीक है बेटा, वैसे ये 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो हमने क्या किया, पहले सारे के सारे नंबर्स पा लिए कि कितने नंबर्स होते, बाई चांस यहाँ 0 ना होता तब कितने नंबर होते, तब होते 10P4। लेकिन यदि हम 0 यहाँ फिक्स कर देते हैं तब ये 3 जो बॉक्स हैं, 3 जो प्लेस हैं, 100 का, 10 का और 1 का, उस 3 प्लेस को इन 9 डिजिट से हम 9P3 से भर सकते हैं। तो ये चीज को माइनस कर दें, वो सारे नंबर्स माइनस कर दें जो 0 से शुरू होते हैं, वो नंबर्स होंगे 9P3। क्यों, 0 यहां फिक्स कर दिया तो ये 3 प्लेस बचे, ठीक है। R की वैल्यू होगी 3 और N की वैल्यू हो गई 9। तो 9P3 तरीके से वो नंबर आएंगे जो 0 से शुरू होते हैं, या 0 से शुरू होने वाले नंबर्स कितने होंगे 9P3। तो उनको हमको माइनस कर देना है, ठीक है। क्यों, जो नंबर 0 से शुरू होंगे वो क्या होंगे बेटा, वो 4 डिजिट के नंबर नहीं होंगे, वो 3 डिजिट के नंबर होंगे, ठीक बेटा। तो बस इसका क्वेश्चन का यही एक आंसर आएगा। अब इसको हम प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, बेटा नोट कर लो। हम इसको रफ करते हुए आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 10PR। 10P4 क्या बताता है, क्या होता है फैक्टोरियल, ये 10PR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। n है 10 और r है 4, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल, माइनस क्या बेटा फैक्टोरियल 9 अपान 9 माइनस 3 फैक्टोरियल।
ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 9 अपॉन ये भी फैक्टोरियल 6 आ गया बेटा। ठीक है, बस अब सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 10 क्या होता है बेटा, 10 से लेकर के हम 10, 9, 8 और 7 तक ले जाएंगे और इंटू फैक्टोरियल 6 लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, फिर हम 6 से आगे कंटिन्यू करके हम इंटू फैक्टोरियल 6 लिख देते हैं और नीचे बेटा फैक्टोरियल 6 है, ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहां करेंगे माइनस 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है, ये फैक्टोरियल 6 इस फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो गया, ये फैक्टोरियल 6 इस फैक्टोरियल 6 से कैंसिल हो गया। ठीक है, 9 इंटू 8 इंटू 7 यहां भी है, 9 माइनस साइन हो गया, 9 8 इंटू 7 यहां भी हम कॉमन ले लेते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ बचा 10 और यहाँ -1, यहाँ सबका सब कॉमन ले लेते हैं तो हम ये मानते हैं कि 1 बचा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 9। ठीक है, तो इसी को हम यहाँ कंटिन्यू करें बेटा, तो 9 कैसे करेंगे 9 8 जा 72, 9 8 जा कितना बेटा 72 और इंटू 7 इंटू 9, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 दूनी 14 के 4 है 1, 7 7 49 है 50। ठीक है, इंटू 9, 9 4 36 9 5 45, इतने आए, इतने डिजिट्स बन सकते हैं। जरा आंसर चेक कर लेते हैं बेटा। वेरी गुड, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया कि जो 4 डिजिट्स के नंबर हैं वो 4536 होंगे। ठीक है, इतने डिजिट्स आप बना सकते हो, कितने 4536। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट था, एक तो हमको डिजिट नहीं दिया था, हमको कॉमन सेंस से चेक करना था कि डिजिट्स बनाने के लिए, नंबर्स बनाने के लिए डिजिट का हम यूज कर सकते हैं 0 से लेकर के 9 तक। फिर हमको ये ध्यान देना है कि यदि हम 0 1000 प्लेस पे फिक्स कर देते हैं, बाकी नंबर से हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा। शुरुआत में हम 0 नहीं डाल सकते, तो वो सारे नंबर्स हमको माइनस करना पड़ेगा जो 0 से शुरू होते हैं। तो उसके लिए 1000 प्लेस में 0 फिक्स कर दिया तो बाकी हमारे पास 3 प्लेस बचते हैं। ठीक है, और हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 9, 1 से लेकर 9 तक। तो क्या बेटा 9p3 हमको माइनस कर देना, इतने नंबर होंगे 9p3 जो 0 से शुरू होंगे। और पूरे नंबर कितने बच सकते थे, 10 ऑप्शन थे और 10 में से 4 को भरना था, तो पूरे ऑप्शन इतने हैं। ठीक है, जिसमें 0 वाले नंबर भी शुरू हो रहे हैं, 0 से शुरू होने वाले भी नंबर्स हैं, और ये नंबर्स 9p3 ऐसे हैं जो 0 से शुरू होते हैं। तो 0 से शुरू होने वाले बेटा 4 डिजिट तो कहलाएंगे नहीं, तो हम सारे नंबर ले लेंगे 10p4 और उसमें से जो 0 से शुरू होते हैं 9p3 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। वो आंसर आ चुका है, आंसर आया आपका 4536। नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। कहता कि हाउ मेनी 3 डिजिट even number can be made using digits 1 2 3 4 6 and 7 if no digit repeated। क्या बेटा, if no digit repeated, ध्यान देना बेटा। हमारे पास नंबर्स, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं बेटा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ध्यान देना बेटा 5 नहीं है, 6 है और 7 है। तो कुल अभी ऑब्जेक्ट कितने हैं बेटा, 7 नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6। n की वैल्यू अभी क्या है बेटा 6 है। ठीक है, और तो यदि इवन की बात ना करता बेटा, किसकी, इवन की बात ना करता तो
आर हमारा 3 होकर के हम एनपीआर कैलकुलेट कर लेते। आर कितना 3, लेकिन क्या कर रहा है, कह रहा है बेटा कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है और वो जो नंबर है वो इवन होना चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए बेटा, इवन होना चाहिए। अब इवन होने के लिए वंस प्लेस पे हमको या तो हम 2 रख सकते हैं बेटा, ठीक है, या 4 रख सकते हैं, या 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ वे फॉर क्या बेटा, नंबर्स ऑफ वे फॉर इवन नंबर वी कैन फिल वंस प्लस इन 3 वेज, ठीक है। जो वंस प्लेस है फॉर, क्या लिखें बेटा, फॉर इवन डिजिट, इवन नंबर बेटा, फॉर इवन नंबर वंस प्लेस can fill by 2 or 4 or 6. Example inertia in 3 way. 3 तरीके से हम इसको भर सकते हैं, ठीक है। देखो अब जो यहाँ इवन नंबर पाने के लिए या तो हम 2 भर सकते हैं, या 4 भर सकते हैं, या 3 भर सकते हैं। तीनों नहीं भरेंगे, ये ध्यान देना बेटा, कि 2 भी डाल दिया यहाँ, 4 भी डाल दिया और 6 भी डाल दिया। हम 1 डिजिट यहाँ फिक्स कर लिए, बाकी हमारे पास चॉइस क्या हो जाएगी, कुल 6 है, 6 में से हमको 5 में से इन 2 को भरना है। बात समझना बेटा, वंस के लिए हमारा फिक्स हो गया कि हम या तो 2 डालें, या 4 डालें, या 6 डालें। बाई चांस हमने 6 डाल दिया, तो 6 को छोड़ करके 1 2 3 4 एंड 7 नंबर्स हैं हमारे पास, डिजिट्स हैं हमारे पास, 5 डिजिट है, 5 डिजिट से हमको 2 भरना है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या होता है, 10 प्लस 100 प्लस 100 प्लस can fill by 5 digits, ठीक है, by remaining 5 digits, by remaining remaining 5 digits। बात समझ पा रहे हो, कि कोई एक नंबर फिक्स कर लिया, बाई चांस हमने 2 फिक्स कर लिया, तो हमारे पास 1 3 4 6 और 7, ये 5 में से हमारे पास चॉइस है इन 2 को भरने का। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, ये एन की जगह पे हमारा 5 हो जाएगा, पी और आर की जगह पे 2, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा फिक्स है, इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं, और इनको भरने के लिए हमारे पास 5p2 नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे, 5p2। तो ये 5p2 से भर सकता है, ये 3 तरीके से भर सकता है। तो पूरा कंप्लीशन हमारा क्या हो जाएगा, 5p2 into 3, मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा यहाँ, कि ये कितने तरीके से भरता है बेटा, 5p2। क्यों, हमारे पास नंबर्स बच रहे हैं 5 एंड बच रहा है 5, क्यों, इवन नंबर 2 4 6 में से एक सेलेक्ट हो चुका है इस प्लेस के लिए, तो 2 प्लेस बच रहे हैं और नंबर्स हमारे बच रहे हैं 5 डिजिट्स, 5 बच रही है। इस 5 डिजिट्स में से इन 2 प्लेस को भरने का तरीका है हमारा 5p2, और इसको भरने का तरीका है 3 वे। तो पूरा रिक्वायर्ड इवन नंबर हमारा हो जाएगा
5p2 इंटू 3, कौन सा रूल लग गया? मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या लिखें? therefore 10 3 डिजिट नंबर, क्या था? 3 डिजिट, ठीक है। 5p2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। 5p2 क्या होता है? फैक्टोरियल एन पी आर। क्या होता है? फैक्टोरियल एन, यानी फैक्टोरियल कैसे लिखते हो? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 3, ये क्या हो जाएगा? 5, ये 3 आएगा ना, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 3 अपॉन 5 में से 2 जाएगा 3 का फैक्टोरियल, ये 3 क्या कैंसिल हो, ये 20 आया, 20 इंटू 3 60 आ जाएगा। क्या आ गया? 60। तो हमारा जो इवन नंबर्स हैं वो कितने आएंगे? 60 आएंगे बेटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमने नोट कर रखा है। कहता फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर। फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमको बेटा, ठीक है। 4 डिजिट में क्या क्या आता है बेटा? 1000 आता है, 1000 का प्लेस होता है, 100 का प्लेस होता है, 10 का प्लेस होता है और 1 का प्लेस होता है, 1 होता है, ठीक है बेटा। और हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? ऑब्जेक्ट है जिनसे हमको नंबर बनाने हैं बेटा। ऑब्जेक्ट है क्या? 1 है हमारे पास, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। कहते कितने नंबर बन सकते हैं? इफ नो डिजिट रिपीट है, ठीक है। फिर एक चीज और पूछ रहा है, हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी इवन। इसमें से इवन कितने हैं? ठीक है, इवन भी होंगे। क्यों? जब जब जिन जिन नंबरों के साथ यहाँ 4 आ जाएगा वो सारे के सारे इवन होंगे। जब यहाँ 2 आ जाएगा और बाकी कुछ भी हो तो वो नंबर्स हमारे इवन होंगे। तो पहले जो हमारा आसान चीज है वो हम निकाल लेते हैं। फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर। इसमें से हमको 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहले का सोल्यूशन तो सीधा सीधा हमको दिख रहा है बेटा। क्या? 4 डिजिट नंबर्स, क्या लिखें? नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट के कितने नंबर हो सकते हैं? फार्मूला क्या बेटा? NPR। क्या बेटा? NPR। तो n की जगह पे हम क्या ले सकते हैं? n है हमारे पास 5। n कितना बेटा? ठीक बेटा, n हमारा 5 है और r 4 है। 4 डिजिट्स लेनी है, 5 में से 4 लेनी है, ठीक है। तो आइए 4 n यानी 5 p 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल, अभी ऐसे दिखा देते हैं। फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा? ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा और नीचे बेटा 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। 1 का फैक्टोरियल बेटा 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 5 चौका 20, 60 दूना 120। ये कितना आएगा बेटा? 120। एक तो आंसर आपका ये आ गया बेटा, है कि कितने हो सकते हैं? 120 डिजिट्स हो सकती हैं। 4 डिजिट के जो नंबर्स हैं 120 हो सकते हैं, ठीक है। अब कहता है कि 120 में इवन कितने हैं? तो इवन के लिए फिर वही बात जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था। इवन नंबर कितने हो जाएंगे? इवन नंबर
इवन नंबर कितने हो जाएंगे बेटा? यहाँ इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं? या तो हम 2 डाल सकते हैं या तो 4 डाल सकते हैं। तो 2 वे हैं बेटा। कितने वे हैं? 2 वे। ठीक है, तो हम यहाँ 2 डाल दिए और ये क्या बेटा? 1000 प्लस 100 प्लस और 10 प्लस को भरने के लिए आर हमारा 3 हो जाएगा और नंबर्स हमारे बचेंगे बेटा 4। नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। 5 है, इसमें से एक कोई सेलेक्ट हो चुका है, चाहे 2 सेलेक्ट हो गया हो यहाँ के लिए, चाहे 4 सेलेक्ट हो गया हो। हमारे पास ये 2 सेलेक्ट हो गया तो बचा 1 3 4 और 5, यानी 1 2 3 और 4 नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट बच रहे हैं। तो ये हम कितना कर सकते हैं? 4 में से हमको कितना लेना बेटा? 3। 4p3 इंटू 2। बात समझ पाया? ये 2 कहां से आया कि इवन नंबर को भरने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 वेज हैं, या तो हम 2 भर लें या तो 4 भर लें। ये वाला 2 है और ये 4p3 क्या है? इसको हमने फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। बाकी 1000 100 और 10 को भरने के लिए हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं, 5 हैं, 5 से कोई सेलेक्ट हो चुका है, इसके लिए 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 में से हमको 3 को भरना है। ये हो गया बेटा। ठीक है, कौन सा रूल लग गया? मल्टीप्लिकेशन रूल लग गया। ये भी होना है और ये होना है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 2। तो क्या आ जाएगा? 4 इंटू 3 बटे 4 से 3 जाएगा 1 फैक्टोरियल। 1 का मतलब कुछ नहीं है, इंटू 2। 4 से 12 9 24 48 48 नंबर क्या होंगे? इवन होंगे बेटा। एक आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमने नोट कर रखा है। फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन। 8 पर्सन का एक ग्रुप है, एक कमेटी है। इसमें से इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन? इसमें से एक चेयरमैन हमको सिलेक्ट करना है एंड अ वाइस चेयरमैन, और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। यूजिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 प्लेस। ठीक है, इसमें यदि हमने किसी को चेयरमैन सिलेक्ट कर लिया है तो बेटा वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान सा दिखा बेटा। कितने हैं? 8 पर्सन है। 8 पर्सन है। कौन सा है? मान लो P1 है, कोई P2 है, कोई P3 है, कोई P4 है, कोई P5 है, कोई P6 है, कोई P7 है, कोई P8 है। इन 8 पर्सन में से सबसे पहले यदि हम किसको सिलेक्ट करते हैं? चेयरमैन को सिलेक्ट करते हैं। तो 8 में से 1 को सिलेक्ट करना है। 8 में से 1 को सिलेक्ट करना है। तो फॉर selecting a chairman, क्या होता? a chairman from 8 पर्सन। कितना आ जाएगा? 8p1। 8 में से एक को सिलेक्ट करना है। ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग अ चेयरमैन वी हैव चॉइस फॉर selection वाइस चेयरमैन। कितना हो जाएगा? 8 में से एक सेलेक्ट हो चुका है, और जो सेलेक्ट हो चुका है उसको हम वाइस चेयरमैन नहीं बना सकते हैं। तो
हमारे पास ऑप्शन कितने हो जाएगा 7। Therefore, numbers of ways, क्या बेटा, numbers of ways for selection of vice chairman। कितना जाएगा बेटा, 7 में से हमको 1 को सिलेक्ट करना है। यहाँ थोड़ा सा घचर पचर हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हो गया है, क्वेश्चन को रखते हैं जरा, क्वेश्चन को हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और इस चीज को यहाँ थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। क्या लिखें, therefore numbers of ways for selection of vice chairman। कितना हो जाएगा, 7P1। ठीक है, तो 7 में से एक को हमको वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है और 8 में से एक को चेयरमैन सिलेक्ट करना है। तो टोटल नंबर्स ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, क्या करना है बेटा, हमको क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है बेटा। जब हमको दोनों चीजें सेलेक्ट करनी हो, एंड लगा हो, तब हम कौन सा रूल लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन का रूल। हमको चेयरमैन भी सिलेक्ट करना है और वाइस चेयरमैन भी सिलेक्ट करना है। तो टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वेज क्या बेटा, 10। टोटल रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बेटा, 8P1 इंटू 7P1। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, नीचे भी 7 फैक्टोरियल आएगा। ये 7 इंटू 6 फैक्टोरियल और नीचे भी 6 फैक्टोरियल आएगा। 6 से कैंसिल हो गया, 7 से कैंसिल हो गया, 8 7 गया 56। 56 वेज हैं, नंबर्स ऑफ प्रोसेस, नंबर्स ऑफ सैंपल। ठीक है, नंबर्स ऑफ अरेंजमेंट 56 हो सकते हैं। ठीक है, 56 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन को। ये क्वेश्चन हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 6, वो करके हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। नोट कर लो, हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, हमने नोट कर रखा है। कहता इफ n-1 P3 रेशियो nPr4 इक्वल टू 1:9 फाइंड n पता करो। तो ठीक है बेटा, हम करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये फार्मूला है NPR का, फार्मूले का यूज करते हुए उसको हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। हम कैसे आगे बढ़ते हैं, नोन से अननोन की तरफ। जो हम जानते हैं उसकी सहायता से जो हमको पाना है वो हम पाने की कोशिश करते हैं बेटा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखें, n-1 P3 फैक्टोरियल NPR क्या होता है बेटा, फैक्टोरियल n अपान, फैक्टोरियल ऐसे नहीं लिखते हो, फैक्टोरियल n अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, यही है ना, ये हम यहां भी करेंगे। फैक्टोरियल क्या लिखे बेटा, n-1 का फैक्टोरियल अपान n-1 -3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक बेटा, ये फैक्टोरियल का सिंबल है। अब यहाँ अपान के यहाँ पे क्या है, रेशियो के यहाँ पे अपान का सिंबल डाल देते हैं
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, बाद में हम चेंज कर लेंगे इसका। ठीक है, n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, r n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको हम पलट देते हैं, इनटू लगा देते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 अपॉन 9। अभी n माइनस 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया बेटा, ये हो गया n माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे फैक्टोरियल n। ठीक है, ये रफ वर्क। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इक्वल टू 1 अपॉन 9। ठीक है, अब यहाँ क्या बेटा, यहाँ हम फैक्टोरियल n का जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे बेटा। है, फैक्टोरियल n क्या होता है, फैक्टोरियल n होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर अप टू n। n नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, पहला होता था n, दूसरा होता था n माइनस 1, फिर ऐसे रिड्यूस करते जाते हैं बेटा, जब तक 1 तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये n माइनस 1 का जो रिजल्ट वो मल्टीप्लिकेशन आएगा, वो आएगा क्या आएगा, n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल इनटू n माइनस 2, एक डिजिट कम कर लिया, फिर 1 नंबर कम करेंगे n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू 1, और फैक्टोरियल n भी यही होगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। ठीक है, 3 एंड सो ऑन अप टू 1। ठीक, 1 तक ले जाएंगे इसको, 1 अपॉन 9। अब ध्यान देना बेटा, क्या ये n माइनस 1, ये सारा का सारा यहाँ से हो गया कैंसिल, तो न्यूमरेटर में 1 बचा, नीचे n बचा, इक्वल टू 1 अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n इक्वल टू क्या जाएगा, 9। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो इस सेशन में 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। आपने बेटा समय दिया, ठीक है, खूब कंसंट्रेट होकर के देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबू, यदि आपने इस सेशन को देखा है, समझा है और आपको ये पसंद आया है बेटा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।